हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्विस टॉप की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोगों में से किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि स्टोरी में चल के आ रहा है। यहाँ पर जी कुक एक दूसरे को प्यार करता है स्कूल टाइम से, एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहता है। बट ते एंड युंगी, वो दोनों इन दोनों को प्यार करता है, एंड ते और युंगी ब्रदर्स हैं। एंड उसके साथ साथ ये स्टोरी स्विस टॉप है, जो टाइटल है उसके अनुसार यहाँ पर कोई भी टॉप आ सकता है कभी भी। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक डंक होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगता है, इसे गर्मी लगने लगता है, एंड वो ते को और भी ज़्यादा पास खींचने लगता है। इसे देखकर ते खुद को नहीं रोक पाया था, एंड वो भी जंगकुक के पास चला जाता है। एंड धीरे धीरे ते एंड जंगकुक एक दूसरे की इतना ज़्यादा करीब आ जाता है कि वो दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ पर ते बहुत ही ज़्यादा रफली जंगकुक के अंदर मूव करने लगा था। उसे इतना ज़्यादा रफली पकड़ रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इसे रेसिस्ट करने की ट्राई कर रहा था बाद में, बट वो नहीं कर पा रहा था। एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है बिकॉज उससे अब बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा था। बट तभी तेज से चूमते हुए उसे कंफर्ट करने लगता है, उसके सारे बॉडी पार्ट को छूने लगता है, उसे धीरे धीरे चूमते हुए उसकी बॉडी पार्ट को धीरे धीरे अपनी माउथ में ले लेता है। एंड इससे वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील करने लगता है, एंड फुल नाइट वो दोनों ही अच्छे से लव मेकिंग करने लगता है। बट सुबह सुबह जब जंगकुक धीरे से अपने आइज़ को ओपन करता है, तब अपने सामने ते को सोया हुआ देखकर उसकी रूह कांप उठता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी तरफ ही देखने लगा था। एंड वो तुरंत उसे उठाते हुए बोलता है, ते ते तेयोंग, मिस्टर किम तेयोंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मैं भी यहाँ पर क्यों हूँ, और ये सब कुछ क्या चढ़ रहा है, हम दोनों की ग्रोथ कहाँ है। ये सुनकर ते धीरे धीरे उठ जाता है, एंड वो बोलता है, व्हाट द हेल, तुमने मुझे जगाया क्यों, मुझे सोने दो, नींद आ रहा है मुझे, और तुम भी सो जाओ, आओ। और ये बोलकर वो अपनी बाहों में उसे खींच लेता है। ये देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, एंड वो बोलता है, यू स्टूपिड, मुझसे बात मत करना, और ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। तब ये सुनकर ते बोलता है, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये बोलकर वो अपने फ़ोन में वो ही कल रात की वीडियो को शो करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। एंड वो बोलता है, क्या ये सब कुछ मैंने स्टार्ट किया था, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ये सब कुछ क्या हो। एक्चुअली ये सब कुछ मेरी मेरी कोई इंटेंशन नहीं था ये सब कुछ करने की। मुझे लगता है कि गलती से ये सब कुछ हो गया है, तुम इसे भूल जाओ, और ये इनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एंड ये बोलकर वो धीरे से वहाँ से उठने की ट्राई करता है, बट तभी जो ते है वो बोलता है, ओके, मैं किसी को बताऊँगी नहीं, बट मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अगर इसे राज रखना चाहते हो तो मेरे साथ आके फिर से नाइट स्पेंड करो और लव मेकिंग में। तब ये सुनकर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, एंड वो बोलता है, व्हाट द हेल, ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना है, तो यहाँ से हटो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। ये बोलकर वो तुरंत अपने बेड से उठ जाता है, एंड वो नीचे जाने की कोशिश करता है, बट तभी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फ्लोर में गिर जाता है। उसे अपने पैर में चोट लगा था, एंड उसके साथ साथ उसके अपने सारे बॉडी में पेन हो रहा था। एंड वो तड़पते हुए बोलता है, ये सब कुछ क्या है, मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा पेन होने की कोई वजह तो नहीं था। तब ये सुनकर ते स्माइल करते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो अनाप शनाप, तुम्हें पेन तो होगा ही ना, कल रात इतना ज़्यादा इंजॉय जो किए थे, और तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें अब पेन नहीं हुआ है, नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तब ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, एंड जंगकुक बोलता है, यू इडियट, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मैं ड्रंक थी, तुम तो नहीं थे ना, तो तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, एंड यहाँ से चले क्यों नहीं गए। तब ये सुनकर ते बोलता है, मैं कैसे रोकता खुद को, मैं एक टॉप हूँ ना। और ये बोलकर वो डर्टी स्माइल दिखाने लगता है। इससे जो जंगकुक है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड वो तुरंत अपने क्लोथ को वेयर करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। बट तभी ते एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, मुझसे कब तक भागोगे, और अब तक तो मुझे वजह भी मिल गया है कि कैसे तुम्हें मुझसे
जुड़े रखना है एंड मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास खींच लूँगी, एक मैग्नेट की तरह। और ये बोलकर वो बुरी तरीक़ों से स्माइल करने लगता है, जिससे उसकी जो डार्कनेस है वो पता चलता है। दूसरी तरफ लंगड़ाते हुए धीरे धीरे जंगकुक अपने मिशन में एंटर करता है। तभी वो अपने सामने जिमिन को और मिस्टर पार्क को बैठा हुआ देखता है। तभी वो बोलता है, अंकल आप यहाँ पर और जिम तुम?" तब ये सुनकर जो जिमिन है वो बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना था। बट तुम्हें अपने लेग्स में क्या हुआ है? तुम ऐसे लड़खड़ाते हुए क्यों चल रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब ये सुनकर जो कुक है वो घबराते हुए बोलता है, नहीं जिमिन, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा ड्रंक हो जाती हूँ। तो मैं ड्रंक हो गई थी और फिर सो गई थी और किसी ने मेरे पैर में कुछ मार दिया था, तो अब मुझे दर्द हो रहा था, मुझे पता नहीं कौन था। तब ये सुनकर जिम बोलता है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, सिर्फ एक बार बताओ वो कौन था जिसकी वजह से तुम्हारे पैर की ये हालत है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जाओ एंड मुझे तुम्हारे साथ बाद में बात करना है। एंड ये बोलकर वो तुरंत ऊपर अपने कमरे में चला जाता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील होने लगता है। वो जिमिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो टॉप था ना, वो जिमिन के ऊपर हर वक्त टॉप रहता है। कुछ किया तो नहीं है, बट उसकी फीलिंग्स है कि वो जिमिन के ऊपर टॉप आ सकता है। बट वो ते के पास जाके कैसे बॉटम बन गया? एंड ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है अपने मन में कि वो ते के नीचे था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। तभी उसके फ़ोन आ जाता है एंड ये देखकर वो जल्दी से कॉल को रिसीव करता है। दूसरी तरफ से ते बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, आर यू ओके? क्या तुमने पेन किलर लिया है? तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है, शट अप, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना है। बार बार मुझे कॉल क्यों करते हो? यू इडियट पर्सन, ठरकी इंसान, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना और मुझे सेकेंड टाइम कॉल मत करना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है तुम, और मैं तुम्हारे साथ सेकेंड टाइम मिलना भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे डैड सिर्फ मेरी डैड की एक बिजनेस पार्टनर है, वो भी राइवल। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करना, फ़ोन को कट करो। और ये बोलकर वो खुद कॉल को कट कर देता है। तभी दूसरे फ़ोन से एक मैसेज आता है, बेबी बॉय, अगर तुम चाहते हो कि तुम जो कांड कल रात किए हो वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास ना जाए, तो चुपचाप रात के 8 बजे तक या 9 बजे तक मेरी मेंशन में होना। मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है। एंड ये बोलकर वो मैसेज को एंड कर देता है। दूसरी तरफ ते बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगा था और उसकी बातें अनुसार जंगकुक जाना तो नहीं चाहता था, बस उसे जाना पड़ता है। एंड ऐसे ही डे बीतने लगा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करते हुए बहुत ही ज़्यादा डे हो गया था। बट हर टाइम ही जो जिमिन नोटिस करता है कि आप जंगकुक उससे थोड़ा थोड़ा करके बात कम कर दिया था, उसके साथ बात नहीं कर रहा था, उसके साथ ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। अगर जिमिन गुस्सा करके उसके साथ नाइट क्लब में जाना चाहता है, फिर भी वो ये सब कुछ एग्री नहीं करता है। और अगर वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड उसे पता ही नहीं चलता है कि फुल नाइट कौन सी बार खुला हुआ रहता है जहाँ पर लोग बैठकर ड्रिंक करता है। एंड उसके बाद उसकी लेग्स की हालत ख़राब हो जाता है एंड इस वजह से जिमिन उसके ऊपर संदेह करने लगा था। तभी उसके साथ जो नाइट क्लब में योंगी की मीट हो जाता है। योंगी बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, बट एट द लास्ट वो बहुत ही ज़्यादा डार्क पर्सनालिटी है, तो उसकी बातें सुनकर जिमिन को बिल्कुल भी इस बारे में अच्छा फीलिंग नहीं होता है। उसे पता है कि योंगी बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, वो सिर्फ जिमिन के साथ बातें करने के लिए थोड़ा सा अच्छा बन रहा है, तो वो इसे इग्नोर कर देता है। बट जिमिन भी हर वक्त जब अकेला रहता है तब योंगी उसे आके परेशान करता है। दूसरी तरफ धीरे धीरे ते एंड जंगकुक के बीच में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अब नॉर्मल समझता था। पहले तो ते जब बुलाता था जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रहा था और ते को गाली दे रहा था कि क्यों हर वक्त वो उसे अपने पास बुलाता है। बट पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया है जो वो खुद भी ते की टच चाहता है, उसकी टच को एंजॉय करता है, उसके पास जाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। तभी एक दिन जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है बिकॉज आज उसकी बर्थडे था एंड वो चाहता था कि वो
जंगकुक उसके साथ रहे, बट वो उसके साथ नहीं रह रहा था। एंड वो जो खुद नाइट क्लब में जा रहा था, ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड वो बोलता है, जंगकुक तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, अगर मुझसे शादी नहीं करना है तो मुझे बोल दो ना। एंड ये बोलकर वो गुस्सा होने लगता है। तभी जंगकुक उसे मना लेता है, बट एट द सेम टाइम उसे रिग्रेट फील हो रहा था कि वो जिमिन के साथ है, बट उसके अंदर ते के लिए फीलिंग्स आ रहा है। वो ते को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है, जो फीलिंग्स फर्स्ट टाइम जिमिन के लिए उसे हुआ था। एंड सेम टू सेम फीलिंग्स अब उसे ते के लिए हो रहा था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो ते के साथ बात करना बंद कर देता है। बट ते तो रहा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन। वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है जिससे जंगकुक उसके पास आ जाए। एंड वो उसे फिर से ब्लैकमेल करने लगता है। एंड इस वजह से फिर से जाके जो जंगकुक है उसे ते के पास आना पड़ता है। दूसरी तरफ जिमिन आज उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आ जाता है। एंड वो किम मेंशन के पास आते हुए बोलता है, ये जंगकुक को क्या हो गया है, वो यहाँ पर किम मेंशन में क्यों है। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से किम मेंशन की तरफ देखने लगा था। तभी अचानक से वो छुपते छुपाते हुए गार्ड्स की तरफ देखकर पाइप से ऊपर उठ जाता है, बिकॉज जिमिन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एंड वो और जंगकुक एक साथ मिलिट्री ट्रेनिंग लिया था। एंड वो जब इंटर करता है मिशन के अंदर, तब धीरे धीरे वो रूम को ढूंढने लगता है। वहाँ पर वो बिग दो रूम को देख पाते हैं सामने ही, जो एक में लाइट ऑफ था और दूसरे में लाइट ऑन था। ये देखकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी दूसरे की लाइट भी ऑफ हो जाता है एंड वो अचानक से कोई नॉइज सुन पाता है जो बहुत ही ज़्यादा अनहोली था। तो इस वजह से वो धीरे धीरे उसी तरफ जाने लगता है। बट वो जब धीरे से डोर की तरफ नज़र करता है, कांच के डोर के पास से वो जो जंगकुक की मौन की आवाज़ सुन पा रहा था। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो देखने के लिए धीरे से डोर को थोड़ा सा ओपन करता है एंड वो अंदर झांकने की कोशिश करता है। बट अंदर देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो बुरी तरीक़ों से शिवर करने लगा था। तभी अचानक से वो अपने पास किसी की होने की आहट महसूस करने लगता है और वो पीछे घूमते ही यूंगी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वॉल के साथ पिन कर देता है। एंड वो बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरी ब्रदर की एंड उसके बॉयफ्रेंड की ये लव मेकिंग सीन देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो तुम। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, शट अप, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम्हारी ह्योंग ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बोलकर वो डोर पे जो थप्पड़ मारने ही वाला था, बट तभी अचानक से यूंगी उसके हाथ पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कबाब में क्यों हड्डी बन रहे हो, चलो हम लोग इंजॉय करते हैं। बट जिमिन उसके साथ नहीं जाना चाह रहा था, बट यूंगी बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो बोलता है, ये सब उस क्या है, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना, मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो और तुम बिल्कुल भी मेरे सामने मत आना। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू अ लॉट। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी योंगी बोलता है, वो तुम्हारा अब नहीं रहा और कुछ चीज़ हम जिद से नहीं पा सकते हैं। तब ये सुन करते जो जिमिन है वो पीछे की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, क्या कुछ चीज़ हम जिद से नहीं पा सकते, राइट, बट मेरी बॉयफ्रेंड तुम्हारी ब्रदर के लिए एक जिद था, देखो अब उसकी बेड में है ना, जो चीज़ अब तक जंगकुक मेरे साथ नहीं किया है वो तुम्हारे ब्रदर के साथ कर रहा है, ये जिद नहीं है तो क्या है, और मैं भी मेरी जिद की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड को फिर से मेरे पास लेकर ही रहूँगी। तब योंगी बोलता है, बट वो तो अब बॉटम बन चुका है। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, तो मैं टॉप बन जाऊँगी, बट फिर भी मैं जंगकुक को किसी और को नहीं दूंगी। एंड ये बोलकर वो गुस्से से बाहर जाने लगता है, बट योंगी उसे पकड़ लेता है, फिर से उसे पिन करते हुए बोलता है, तुम तो लव बर्ड्स के अंदर मत आना। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, मुझे पता है कि जंगकुक कोई ना कोई वजह ज़रूर है जिसकी वजह से वो यहाँ पर है, बट मुझे पता नहीं है वो वजह क्या है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ मेरा है, अगर वो मेरा पास रहेगा तो ही मेरे लिए इनफ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी है।
एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बट जिमिन फुल रास्ते में रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, उसकी आँख फूल गया था, वो आसपास कुछ भी नहीं देख रहा था। वो जब लड़खड़ाते हुए पार्क मेंशन में पहुंचता है तब मिस्टर पार्क उसे ऐसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड बोलता है ये सब कुछ क्या है और तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, क्यों? तब ये सुनकर मिस्टर पार्क को जिमिन सब कुछ बता देता है। इससे मिस्टर पार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत मिस्टर की जियोन को कॉल करने ही वाला था एंड किम को भी बैठी, तभी जिमिन उसे रोक देता है एंड बोलता है ज़रूर जोंको की कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर रखे होगी, बिकॉज मैं उसे चाइल्डहुड से जानती हूँ। बट डैड डोंट वरी, मैं उससे बात कर लूँगी, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो किसी और के सामने है तो भी, मैं सिर्फ उसे चाहती हूँ अपने लाइफ में और कुछ नहीं। और ये बोलकर वो रोते हुए अंदर चला जाता है। बट मिस्टर पार्क को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था अपने सन के लिए। दूसरी तरफ जब डे ख़त्म हो जाता है तब वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्यास लगता है लव मेकिंग के तक। और जोंको की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो वो खुद ही आ रहा था। तभी बाहर वो योंगी को बैठा हुआ देखकर शॉक हो जाता है एंड योंगी वह से उठने ही वाला था एंड वो पीछे से देखो देखकर शॉक हो जाता है एंड बोलता है तुम? तब ये सुनकर टेम बोलता है इतना ज़्यादा नाइट में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तब ये सुनकर योंगी बोलता है यहाँ पर जिमिन आया था एंड मुझे लगता है कि वो ज़रूर कुछ करने वाला है, बी केयरफुल अबाउट दैट। तब ये सुनकर ते भी अब समझ जाता है कि इस बार शायद जोंको के पीछे पीछे जिमिन भी आया था एंड वो बहुत ही ज़्यादा बैड फील करता है जिमिन के लिए। वो भी जिमिन को पेन नहीं देना चाहता था, बट क्या कर सकता है, बिकॉज वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है एंड वो किसी और के लिए जंगकुक को नहीं छोड़ सकता है। दूसरी तरफ जिमिन बहुत ही ज़्यादा रोने की वजह से वो सो जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।